Hello guys, in this video we are going to find the solution of total decoding message and the difficulty level of the question is a medium. Okay, so simply the question is a top secret message containing the letter from A to Z is being encoded to a number using the following mapping. Okay, it means अगर आपके पास कोई कैरेक्टर्स है लेटर्स है इट मीन्स ए से लेके Z तक A will be 1 and B will be 2. Okay, तो A की जो स्टार्टिंग है वो 1 से रहेंगी एंड Z तक वो जाते जाते जो है वो Z नंबरिंग रहेंगी वो 26 रहेंगी. ठीक है, तो आप समझ लो आप यू आर एन FBI एजेंट एंड यू हैव टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वेज दैट मैसेज कैन बी डिकोड एज द आंसर कैन बी लार्ज बिटवीन द आंसर इन द रेंज ऑफ 10 और 9+7. तो हमें क्या करना है, जो भी सॉल्यूशन हमें निकालना है बट उसका जो रेंज होना चाहिए वो 10⁻⁷ के अंदर ही होना चाहिए. ठीक है, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें एक एनकोडेड मैसेज दिया गया है. ओके, ये फर्स्ट बात क्लियर हो चुकी है. जो डिजिट्स की फॉर्म में होता है इस मैसेज को डिकोड करना है जहां ए से लेके जेड तक लेटर्स को नंबर से 1 to 26 तक मैप किया गया है. तो हमें ये पता लगाना है कि कितने अलग अलग तरीके से जिससे इस मैसेज को डिकोड किया जा सकता है. ठीक है, तो उन्होंने एक स्ट्रिंग हमें यहाँ पे प्रोवाइड करके दिया है जैसे कि स्ट्रिंग 1 to 3. सो इसका जो आउटपुट है वो उन्होंने बताया कि 3 आएगा. सो क्या एक्सप्लेनेशन आएगा फिर इसके लिए, कैसे डिकोड करके 3 आंसर निकाला है. सो 1 to 3 को 3 तरीके से डिकोड कर सकते हैं विच इज ABC, it means 1 to 3, then LC which is also 1 to 3 and AW which is also 1 to 3. Okay, then second यहाँ पे input इन्होंने provide किया है which is string is equals to 90 and इस केस में डिकोड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 0 अकेले डिकोड नहीं हो सकता और 90 भी किसी लेटर को रिप्रेजेंट नहीं करता. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे. जैसे कि ये अप्रोच में हम एक एरे का इस्तेमाल करते हुए उसको ट्रैक करेंगे किसी भी स्ट्रिंग के सबसेट को कितने तरीकों से डिकोड किया जा सकता है. इस पूरी स्ट्रिंग को इफेक्टिवली स्टोर करने के बारे में पता चलेगा. ठीक है, सो व्हाट आर द बेसिक स्टेप वी नीड टू डू. सिंपली यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक खाली स्ट्रिंग लेंगे. तो एक तरीका होगा कि डिकोड करने का, क्योंकि खाली स्ट्रिंग को डिकोड नहीं करा जा सकता क्योंकि वो एक वैलिड तरीका, खाली स्ट्रिंग को हम डिकोड नहीं करना भी एक वैलिड तरीका माना जाता है. ठीक है, इन द सेकंड वे डायनेमिक प्रोग्रामेटिकल वे यूज करके जैसे कि हम एक डीपी एरे बनाएंगे जहां पर डीपी ऑफ आई रिप्रेजेंट करेगा कि स्ट्रिंग के पहले आई कैरेक्टर कितने तरीके से डिकोड किया जा सकता है. ठीक है, इन द ट्रांजिशन फेज व्हाट वी डू, अगर करंट कैरेक्टर वैलिड है इट मींस स्ट्रिंग i-1. ठीक है, वो कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, 1 से लेके 9 के बीच में ही बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, तो इसे सिंगल डिजिट की तरह डिकोड किया जा सकता है. इसीलिए हम डीपी ऑफ आई में डीपी i-1 को ऐड कर देंगे. ठीक है, देन अगर कोई भी करंट एंड प्रीवियस कैरेक्टर को मिला के स्ट्रिंग एरे ऑफ आई जैसे कि भी हमें मिलता है वो 10 से 26 के बीच में अगर आता है तो वो डिकोड हो सकता है. अगर वो आउट ऑफ रेंज आएगा तो हम उसे डिकोड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, एंड लास्टली हमें वहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेशन लगाना है क्योंकि उन्होंने बोला है कैलकुलेशन जो भी है वो 10⁻⁷ के फॉर्मेट में होना चाहिए. जैसे कि आप एक फिगर देख सकते हो, हमारे पास एक इनपुट आया है 3 to 6. तो इसको क्या करना है, हमें इस स्ट्रिंग को डिकोड करना है. ठीक है, अगर इसको सिंगल सिंगल डिकोड करना है तो उसकी रेंज हमारे पास क्या है, 0 to 1 to 26 वो एग्जिस्ट करता है. सी जो है वो 3 पोजीशन पे आएगा, बी 2 पोजीशन रिप्रेजेंट करता है 6 को. इट मींस सारे कैरेक्टर्स को हम नॉन जीरो एलिमेंट्स करके रिप्रेजेंट करा सकते हैं. इट मींस वो डिकोड हो सकता है. ठीक है, बट अगर मैं इसको कंबाइन कर लूं जैसे कि 32 एंड 6, तो अगर डबल डिकोडिंग हम करना
जाए तो 32 इज आउट ऑफ रेंज, विच इज 1 to 26 के बाहर ये आता है, इसलिए हम इसको डिकोड नहीं करा सकते। अगर हम 3 को सिंगल लेके 26 को कंबाइन करके डिकोड करते हैं तो हम इजीली उसको डिकोड वहां पे करा पाएंगे। क्या? नो डबल डिजिट डिकोडिंग इज अलाउड। ओके, यहाँ पे भी वो डबल डिकोडिंग अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो थोड़ा आई होप आपको लॉजिक पता चल गया होगा कि हमें क्या करना है इस प्रोग्राम के अंदर। सिंपली हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्लास क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो क्लास का नेम हम प्रोवाइड कर देंगे टोटल, एंड देन मेन मेथड को ले लेते हैं। मेन मेथड को लेने के बाद यहाँ पे फिनिश कर देंगे। सो सिंपली सबसे पहले मेन मेथड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वहां पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देती हूँ जो भी इनपुट हमें मिला है वो। सो इनपुट क्या है हमारे पास, द फर्स्ट इनपुट सेव कर लेते हैं एंड यहाँ को डिक्लेयर करवाएंगे str equals to ओके। देन अभी इसी के लिए हमें क्या करना है, बेस को काउंट करना है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक मेथड चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मेथड डिक्लेयर कर देती हूँ। तो मेथड डिक्लेयर करने के बाद मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर यहाँ पे हम मेंटेन करें। ठीक है, सो पब्लिक इंट, यहाँ पे इसका मेथड नेम हम प्रोवाइड कर देते हैं काउंट वेज। ओके, देन पैरामीटर हम प्रोवाइड कर देंगे which is string str। ओके, एंड देन parenthesis। so parenthesis में क्या कर रहे हैं अभी, काउंट बेस यहाँ पे इनवर्ट आइडेंटिफायर बता रहा है एंड टाइप विल बी ओके ओके। सो डोंट वरी, हम रिटर्न टाइप एंड ऑल प्रोवाइड कर देंगे तो ये वर्क करेगा। ठीक है, सो नॉर्मली अभी यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसकी लेंथ को काउंट कर लेते हैं। ओके, सो लेंथ को काउंट करने के लिए यहाँ पे मैं इंट n का यूज कर रही हूँ, str डॉट लेंथ को यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो str डॉट लेंथ, देन यहाँ पे क्या हो चुकी है, हमारा जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमने नोट डाउन कर ली है। देन हमें मॉड की वैल्यू को प्रोवाइड कर देना है रेंज फॉर्मेट में। सो सिंपली हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं इंट मॉड इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 9 है। इट मीन्स यहाँ पे 0 कितने टाइम्स आना चाहिए, 8 टाइम्स। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 7। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर स्ट्रिंग खाली है या फिर इनवैलिड है तो उसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं इंट n इक्वल टू 0 और स्ट्रिंग कैरेट ऑफ 0। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको भी वैलिडेट करा लेंगे हम सिंगल कैरेक्टर 0 के साथ। ओके, एंड देन यहाँ पे हम उसको रिटर्न करवा देते हैं 0, क्योंकि पहले कैरेक्टर में 0 होने पर वो डिकोड नहीं हो सकता। ठीक है, सो रिटर्न कर लेंगे 0, तो यहाँ पे डिकोडिंग पॉसिबल ही नहीं है। देन हमें चाहिए एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग एरे। सो सिंपली यहाँ पे एरे हम डिक्लेयर कर देते हैं जिसको नेम प्रोवाइड कर देते हैं डीपी। सो उसके अंदर हम एक नॉर इनिशियलाइजेशन दे देते हैं विच इज n+1। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या स्टेप प्रोवाइड कर दी है, डायरेक्टली जो बेसिक नंबर हम प्रोग्रामिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वैलिडेशन के लिए। ओके, तो वो क्या करेगा, 0 से लेके 9 तक के बीच में जो भी एलिमेंट आते हैं, इट मीन सिंगल एलिमेंट आते हैं, तो उसको वो डिकोड करने के लिए हमें हेल्प करेगा। ठीक है, अगर ऊपर तो ऑलरेडी हमने कंडीशन दे दी है कि स्ट्रिंग अगर एम्प्टी होता है तो उसको 0 रिटर्न करना है। ठीक है, देन हमें एक लूप चाहिए होगा जो इटरेट करेगा इन सारी बातों को। सो यहाँ पर सबसे पहले बेस केस हम प्रोवाइड कर देते हैं विच इज अगर स्ट्रिंग खाली है तो उसको डिकोड करने के लिए वो तो नहीं होगा। सो अगर आपको स्ट्रिंग को डिकोड करना है तो उसका फर्स्ट तरीका यही है कि dp ऑफ 0 इक्वल्स टू 1
एंड डीपी ऑफ 1 भी अगर पोजीशन आपको मिल जाता है तो उसको भी हम 1 से ही इनिशियलाइज कर देंगे, ताकि पहले कैरेक्टर को डिकोड करने के बाद एक ही तरीका बचे अगर वो 0 नहीं है तो। ठीक है, सो अभी हमारा जो इटरेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा 0 के साथ। सो स्ट्रिंग को इटरेट करने के लिए मैं लूप को यूज कर रही हूँ कि इंट आई इज इक्वल्स टू 2 एंड आई कहाँ तक जाना चाहिए, तो n तक जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो n में मैंने स्टोर ऑलरेडी करवा दी है। ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे विच इज इंट 1 डिजिट, ओके, इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्सेंट मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। सो इंटीजर डॉट पार्सेंट ऑफ सब स्ट्रिंग, जो भी प्रोवाइड हमें मेथड यूज करनी है, तो सब स्ट्रिंग को हमने कॉल कर लिया। सब स्ट्रिंग के अंदर हमें 2 पैरामीटर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देने होंगे विच इज बिगिनिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स। सो बिगिनिंग इंडेक्स विल बी i minus 1 and index will be i, ओके। सो यहाँ पे ये आ गया। देन अभी क्या करना है, हमें लास्ट 2 डिजिट जो भी है या फिर नॉर्मली 2 डिजिट जो भी है उसको स्टोर करवा लेना है। तो 2 डिजिट इक्वल्स टू इंटीजर, यहाँ पे कॉल कर लेते हैं इंटीजर डॉट पार्सेंट को, एंड उसके अंदर भी हमें सबस्ट्रिंग मेथड प्रोवाइड करना है क्योंकि उसका भी बिगिनिंग एंड एंडिंग इंडेक्स हमें प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रही हूँ i minus 2 एंड देन एंडिंग इंडेक्स विल बी i। ठीक है, तो फर्स्ट वाली स्टेप में क्या होगा, सिर्फ करंट कैरेक्टर को वो स्टोर करेगा। ठीक है, 1 डिजिट के अंदर पार्सेंट करने के बाद। ओके, एंड सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, करंट एंड प्रीवियस कैरेक्टर को मिला के जो भी आउटपुट उसे मिलेगा तो वो 2 डिजिट के अंदर स्टोर कर देगा। ओके, देन अगर 1 डिजिट वैलिड है, इट मीन 0 to 9 के बीच में है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको सिंगल कैरेक्टर का ही यूज करके डिकोड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या रहनी चाहिए कि अगर 1 डिजिट जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 रहता है, और यहाँ पे 1 डिजिट इज लेस देन और इक्वल्स टू 9। ठीक है, ये दोनों कंडीशन को अगर वो ट्रू करेगा तो जो है इट मीन्स डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू, यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं डीपी ऑफ आई प्लस डीपी आई प्लस 1, सॉरी आई माइनस 1 हमें देना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन उसी को मॉड्यूलस हम प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें लेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए, जो ऑलरेडी हमको बोला गया है कंडीशन में कि 10⁻⁹ प्लस 7 के फॉर्मेट में वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसी सिंगल कैरेक्टर में पूरी तरीके से डिकोड कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट जो भी हमारे पास बचा हुआ है 2 डिजिट कोड, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। जैसे कि अगर 2 डिजिट वैलिड है तो 0 से लेके 26 के बीच में हम उसको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि इफ 2 डिजिट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 एंड 2 डिजिट इज लेस देन और इक्वल्स टू 26। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वापस से हम उसको यही कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे जो ऊपर हमने दी है। जस्ट यहाँ पे i+1 की जगह i-1 की जगह i-2 हमें प्रोवाइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, सो देयर इज अ 1 चेंज ओनली एंड बाकी जो है वो फॉर्मेट एज इट इज रहेगा। तो ये स्टेप यहाँ पे क्या फॉलो कर रही है कि अगर 2 कैरेक्टर्स टोटली डिकोड हम इजीली कर पा रहे हैं तो इसी की वजह से। ठीक है, एंड फाइनल आंसर को रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आउट ऑफ दिस फॉर लूप हम उसको रिटर्न करवा देते हैं कि रिटर्न डीपी ऑफ एन। ठीक है, एंड देन यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे लास्टली। सो सेव कर लेते हैं एंड देन फाइनल एक बार देख लो, यहाँ पे हमने नॉर्मली जो स्ट्रिंग की लेंथ थी उसको स्टोर करवा दिया n के अंदर। देन हमको आंसर चाहिए था 10⁻⁹ प्लस 7 के फॉर्मेट में, तो हमने यहाँ पे वो भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, देन नेक्स्टली हमें क्या करना था,
जो भी बेस हैंडलिंग है वो करनी थी, तो उसके लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है कि स्ट्रिंग अगर एम्प्टी है तो उसको कैरेक्टर 0 में डिकोड करा जा सकता है, ठीक है। देन हमने यहाँ पे यूज़ किया है डायनेमिक प्रोग्रामिंग एरे, तो उसके लिए 2 एरेज को डिक्लेयर कर दिया है। डीपी ऑफ 0 रहेगा तो उसको 1 में स्टोर हो जाएगा, एंड डीपी ऑफ 2 यहाँ पे जो डिक्लेयर किया है तो वो 0 से 9 के बीच के अगर रेंज में सॉरी प्रेजेंट है तो उसको हम डिकोड कर लेंगे, ठीक है। इसको इटरेट करने के लिए लूप को यूज करेंगे। लूप में हमने सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट को डिकोड कर लिया है सेपरेटली, एंड देन सिंगल डिजिट में जो हमने चेकिंग की रेंज दी है वो 0 to 9 के बिटवीन दी है, एंड देन नेक्स्ट हमने जो 2 डिजिट यहाँ पे चेक करने के लिए बोला है तो उसका जो रेंज दिया है वो 0 से 26 के रेंज में दिया है, ठीक है। सो फाइनल में जो आंसर आएगा उसको हमने डायरेक्टली रिटर्न करवा दिया है। तो अभी इसको हमें वैलिडेट करवाना है, तो जस्ट मिनट में एक काम कर लेती हूँ। इसे मैं डिक्लेयर कर देती हूँ स्टैटिक मेथड, ओके, पब्लिक स्टैटिक इंट काउंट वेज, एंड इसे हम कॉल कर लेंगे इसके अंदर। सो सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन काउंट वेज को हम कॉल कर लेते हैं और उसके अंदर स्ट्रिंग को पास कर देते हैं। सेव करेंगे, चेक करेंगे क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ पे एक एरर आ चुका है विच इज एट लाइन नंबर 5। सो क्या एरर है, मेन मेथड का कोई तो भी इशू बता रहा है। सो जस्ट मिनट गाइस। आई एम प्रोवाइडिंग द मेथड टाइप। सो नॉन स्टैटिक मेथड हमें यूज करनी है तो हम क्या कर लेते हैं, टोटल डिकोडिंग मैसेज, ये जो क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन मेथड को कॉल करेंगे। सो मेथड को कॉल करने के लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ रिजल्ट करके। सो रिजल्ट के अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस टी रेफरेंस वेरिएबल, एंड काउंट बेस मेथड को कॉल करेंगे एंड देन str को पास कर देंगे, ठीक है। सो जो भी आउटपुट रहेगा वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा रिजल्ट के थ्रू। सो रिजल्ट को प्रिंट करवा देते हैं, सेव एंड एग्जीक्यूट। सो एरर इज एग्जिस्टिंग, वेयर इज द एरर, क्या एरर आ रहा है, जस्ट अ मिनट। मेन मेथड के अंदर ओके
the parenthesis is missing. Okay, now the error get handled. So execute, हाँ फाइन. सो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है कि एक स्ट्रिंग को अगर हमें डिकोड करना है मैसेज फॉर्मेट में तो हम इसको 3 वेज के अंदर डिकोड करवा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें आउटपुट में 3 दिया गया था. इट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम का लॉजिक है वो टोटली करेक्ट है एंड इसी वे से आप इजी फॉर्मेट में आंसर निकाल सकते हो. देन हम इनपुट पास करके देखते हैं 90. सो अगर हमने यहाँ पे 90 प्रोवाइड कर दिया तो आउटपुट हमें क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 आउटपुट आना चाहिए. सो प्रॉपरली सेकेंड वाली टेस्ट केस भी हमने यहाँ पे पास कर लिए. इट मीन्स हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर्स नहीं है. तो इन द इजीएस्ट वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम. सो इस प्रोग्राम के अंदर आपको अगर लगता है कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो और प्रोग्राम को इजीली अच्छे से ट्रेस करके देखो. ट्रेस करने के बाद आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे जाके हमें आउटपुट मिल रहा है. ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.